मूवी की शुरुआत होती है और हम आज से कई साल आगे का समय देख पाते हैं, यानी कि फ्यूचर की कहानी। तो साल चल रहा है 2055 का। तो इसी साल में हम शिकागो जैसे बड़े शहर को देख पाते हैं, जहाँ पर सफारी नाम की एक बड़ी सी कंपनी चलाई जा रही है। ये कंपनी बड़ी ही अजीबोगरीब है। दरअसल ये अमीर लोगों के शौक पूरे करती है। ये यूँ कहें जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो उन्हें एक पास्ट लाइफ में जीने का मौका देती है। और उस वक्त की पास्ट लाइफ जब डायनासोर्स हुआ करते थे, तो जिन लोगों को शिकार का काफी ज्यादा शौक है, वो पास्ट लाइफ में जाकर डायनासोर्स का शिकार कर सकते हैं। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि ये लोग जो वहाँ पर जाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ की किसी भी चीज को लेकर ये फ्यूचर में नहीं आ सकते और न ही पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई चीजों को लेकर फ्यूचर में कोई बदलाव कर सकते हैं। और अगर वहाँ जाने वाले लोगों से एक भी चूक हुई तो इसका अंजाम वर्तमान काल में बहुत बुरा होगा। तो इसी टीम के हम मेन मेंबर से मिलते हैं, जिसका नाम है ट्रेविस। दरअसल ट्रेविस ही लोगों को टाइम ट्रेवल करवाता है और ये भी निर्धारित करता है कि कब और कैसे डायनासोर्स का शिकार करना है। सबसे पहले तो वो इच्छुक लोगों को मिलियंस ईयर बैक टाइम ट्रेवल करवाता है और फिर उन्हें एक एक कर डायनासोर्स को मारने का कमांड देता है। जब तक वो कमांड ना दे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। आदेश बहुत ही सख्त होते हैं और इनका पालन करना तो जैसे बहुत ही जरूरी था। और अब हम देखते हैं सफारी कंपनी के सीईओ को। दरअसल वो पास में गए लोगों की वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता है और फिर उसे प्रेजेंट में चलाता है, ताकि लोग और भी अट्रैक्ट हो और उसके इस कारनामे में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ताकि वो और भी ज्यादा पैसा कमा सके और करोड़पति बन सके। इसका प्रभाव आखिर हमारे एनवायरनमेंट पे क्या पड़ रहा है, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब है तो सिर्फ पैसे से। तभी वहीं चल रही पार्टी के बीच में एरिक नाम की एक लड़की आ जाती है, जो कि बहुत गुस्से में है। उसने वाइन का एक ग्लास उठाया और वहाँ खड़े लोगों के मुंह पर फेंक दिया। वो सीईओ पर चिल्लाते हुए कहती है, ये सब बंद कर दो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। हमारी पूरी धरती का इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। लेकिन शायद ही किसी को इस बात का फर्क था, यहाँ तक कि सीईओ को उसकी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेविस भी ये सब कुछ देख रहा था। दरअसल वो वहीं पर मौजूद था। वो एरिक को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और उससे ये सब ना करने के लिए मना करता है। दरअसल एरिक ही वो लड़की है जिसने इस मशीन के सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया है। और ये बात इस कंपनी के कुछ खास लोगों को पता है कि धोखे से कंपनी के सीईओ ने उसके बनाए गए सॉफ्टवेयर को खुद के नाम पर पेटेंट करवा लिया और उसका मालिक बनकर बैठ गया। और अब वो जैसा चाहता है वैसे ही उसका मिसयूज करने में लगा हुआ है। लेकिन एरिक कैसे भी करके इसे रोकना चाहती है। दरअसल उसने इस सॉफ्टवेयर को अच्छे कामों के लिए डिजाइन किया था, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही पड़ गया। वो ट्रेविस को समझाते हुए कहती है कि पास्ट में ट्रैवल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। ये हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए खतरा है। तुम्हें तो मेरी मदद करनी चाहिए। हमें साथ मिलकर जल्द से जल्द ये सब कुछ रोकना होगा। तभी ट्रेविस उसकी सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहता है, मेरा मकसद कुछ और है। दरअसल मैं पास में ट्रैवल करके उन जानवरों का डीएनए टेस्ट करना चाहता हूँ जो आज के समय में पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। मैं कैसे भी करके उन्हें फिर से रिक्रिएट करना चाहता हूँ। मेरा मकसद बस इतना सा ही है, क्योंकि वो भी एक साइंटिस्ट है और काफी समय से वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वो विलुप्त हुए जीवों को वापस दुनिया में लाना चाहता है। तभी एरिक गुस्से में कहती है, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। इधर सीईओ सफारी कंपनी का जोरों शोरों से प्रचार करने में लगा हुआ है। अब हम देखते हैं दो बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, जो कि टाइम ट्रैवल करके डायनासोर्स का शिकार करना चाहते हैं। और फिर क्या था, सारे लोग झटपट उन्हें टाइम ट्रैवल करवाने की तैयारी में लग जाते हैं। तो इस बार ट्रेविस भी अपने साथियों के साथ टाइम ट्रैवल के लिए जाता है। वहाँ पर उन्होंने एक खास तरह का ट्रैक बनाया हुआ है और उसी ट्रैक पर इन्हें चलना है। अब जैसे ही डायनासोर्स को मारने का समय आता है, तभी ट्रेविस की गन काम करना बंद कर देती है। दरअसल गन को तैयार करते समय उस पे एक तरह का लिक्विड गिर गया था और उसी की वजह से ये हादसा हुआ कि ऐन मौके पर उसकी गन ही नहीं काम कर रही थी। तभी उसका साथी बड़ी ही स्मार्टली अपने गन को ट्रेविस के हाथ में पकड़ा देता है और बिना सेकंड्स को गंवाए ट्रेविस झट से गन चला देता है और डायनासोर मारा जाता है। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो पास्ट लाइफ का डायनासोर ट्रेविस को मार देता, जिससे प्रेजेंट में बहुत बुरा होने वाला था। हम देखते हैं जल्द ही ये सभी टाइम ट्रैवल करके वापस आ जाते हैं, जहाँ इनके दोनों क्लाइंट्स बहुत गुस्सा थे। वो नाराजगी दिखाते हुए कहते हैं, आप लोगों की लापरवाही की वजह से आज हमारी जान खतरे में आ चुकी थी। ट्रेविस की तो गन ने काम करना ही बंद कर दिया था। तभी सीईओ बड़ी ही चालाकी से मजे लेते हुए बात को घुमाता है और कहता है, अरे ये तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट था, ये तो प्री प्लान था, ये सिर्फ मैंने एडवेंचर के लिए डाला था। और यहीं पर बात को खत्म कर देता है। इधर ट्रेविस जब मॉर्निंग में उठता है तो उसे आज कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है, मानो ऐसा कि धरती का टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया हो। तभी ट्रेविस की नजर समुद्र के किनारे पर पड़ती है, जिसका पानी ऑटोमेटिकली सूख चुका है और ढेर सारी मछलियाँ मारी गयी। घर के अंदर रखा प्लांट जो कल तक बिल्कुल मुरझाया हुआ था, आज वो खिला खिला सा है। ये सब कुछ थोड़ा तो अजीब था, लेकिन फिर वो सारी बातों को इग्नोर करके जल्द ही अपने ऑफिस काम पर आ जाता है।
दरअसल आज उसे कुछ और लोगों को भी टाइम ट्रेवलिंग के लिए भेजना है। तो तैयारी हो चुकी है। ट्रेविस सभी साथियों को लेकर पहुंच चुका है कई साल पीछे। आज तो वो हैरान है क्योंकि उसके सामने वही डायनासोर खड़ा है जिसे उसने कल मारा था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ट्रेविस इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। वो ये देखकर हैरान था क्योंकि डायनासोर को मारने की टाइमिंग तो बिल्कुल परफेक्ट थी। फिर आखिर उनसे क्या गलती हो गई कि ये डायनासोर एक बार फिर से उनके सामने खड़ा हुआ है। तभी ट्रेविस की नजर सामने फटने वाले ज्वालामुखी पर पड़ती है। वो चिल्लाता है, हमें भागना होगा। कमांड मिलते ही सभी भागने लगते हैं और जल्द ही टाइम मशीन से वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। ट्रेविस समझ चुका था कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, चाहे वो मशीन में गड़बड़ हो या फिर टाइम में। कुछ ऐसा जो अनमैच्ड हो चुका है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब कंपनी के सभी लोगों के साथ एक मीटिंग की जाती है जहाँ पर ये डिसीजन लिया जाता है कि जब तक गड़बड़ी का पता न लग जाए टाइम ट्रेवलिंग को रोक दिया जाएगा। इधर ट्रेविस हैरान परेशान घर के लिए निकलता है। तभी कुछ ही दूर चलने पर अचानक से आगे की सड़क धंसने लगती है और ट्रेविस की गाड़ी तो गड्ढे में गिरते गिरते बची। ट्रेविस जब गड्ढे में जागता है तो उसे वहाँ पर बड़ी बड़ी अजीब सी जड़ें दिखाई देती हैं। अब वो दिमाग लगाने लगता है कि कहीं ये सब कुछ पास में ट्रेवल करने की वजह से तो नहीं हो रहा। तभी उसे एरिक की बात याद आती है जिसने साफ शब्दों में कहा था कि टाइम ट्रेवलिंग का असर प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में देखने को मिलेगा और ये किसी खतरे से कम नहीं। टेरेस जानता है कि एरिक से बेहतर इस बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए वो बिना समय गंवाए जल्दी उसके घर उससे मिलने पहुंच जाता है। एरिक उसे अपने घर की छत पर ले जाती है जहाँ से पूरा शहर दिखाई दे रहा था। वो टेरेस से कहती है, ध्यान से देखो, शहर में कुछ बदलाव है। तभी सामने से एक बड़ी सी वेव आती दिखाई देती है जिसे आज से पहले टेरेस ने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा क्योंकि वो बहुत भयानक थी। एरिक बताती है, ये टाइम वेव है और तुम्हें पता है ये वेव कल भी आई थी जिसके कारण पूरे शहर की लाइट चली गई थी। जैसे जैसे ये वेव्स आगे बढ़ेंगी पूरी दुनिया तबाह होती चली जाएगी। अब तक ये दोनों बातों में ही मशगूल थे कि तभी वेव इनके घर पर हिट करती है और वेव के साथ बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ रहे थे। अपना बचाव करने के लिए दोनों छत से नीचे कूद जाते हैं। नीचे कूदने पर इन्हें एक अजीब सा पेड़ दिखाई देता है जो कि कल तक नहीं था। तभी एरिक कहती है, तो देखा तुमने, पहले बदलाव पेड़ पौधों में होगा, फिर जानवर और हो सकता है इंसानों पर इसका और भी बुरा असर पड़े या हमेशा के लिए इस दुनिया से ही खत्म हो सकते हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए दोनों जल्दी वापस लैब में आ जाते हैं और वहाँ बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि जल्दी उन्हें वापस एक बार फिर से टाइम ट्रेवल करना होगा और उन्हें उसी समय में जाना होगा जिस वक्त वो पहले दो बिजनेसमैन के साथ गए थे जब उसकी गन खराब हो गई थी। उन्हें अंदाजा है कि शायद उसी वक्त कुछ गड़बड़ हुई है और अब उसी वक्त में जाकर उन्हें उस गड़बड़ी को सही करना होगा ताकि सब कुछ पहले जैसा स्मूथ हो सके। तो फैसला हो चुका था। अब टेरेस एक बार फिर से वापस उसी समय में जाता है, लेकिन गलती से वो टाइम ट्रेवल करके किसी और जगह पर आ गया जहाँ पर उसे नेटिव अमेरिकन दिखाई देते हैं और सामने से चली आ रही एक बड़ी सी टाइम वेव। खतरा देखते ही टेरेस वापस अपनी मशीन की तरफ भागता है। तभी प्रेजेंट और पास्ट दोनों की वेव्स एक साथ हिट करती हैं, जिसका असर लैब में भी देखने को मिलता है। ये सब होता देख इधर एरिक समझ जाती है कि एक बार फिर से उसे अपने सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना होगा, तभी वो टेरेस को एग्जैक्ट समय पर भेज पाएगी। लेकिन इसके चांसेस अभी भी बहुत कम दिख रहे हैं। क्या होगा उसे खुद नहीं पता। इधर टेरेस वापस तो लैब में आ गया था, लेकिन आखिर गलती क्या हुई वो ये नहीं ढूंढ पाया। अब एक बार फिर से पहले वाली वीडियो से जांच पड़ताल शुरू होती है। तभी इन्हें छोटी सी एक गलती दिखती है कि जब टेरेस अपने क्लाइंट्स के साथ वापस टाइम ट्रेवल करके आया तो मशीन का वेट 1.2 ग्राम बढ़ चुका था, जिसका मतलब साफ था कि पास से कोई न कोई ऐसी चीज जो कि प्रेजेंट में आ गई है और यही वजह है जिसका असर देखने को मिल रहा है। अब लैब से लेकर टेरेस के कपड़ों तक सब कुछ चेक किया जाता है, लेकिन कहीं पे कुछ नहीं था। तो अब बारी थी उनके क्लाइंट्स को चेक करने की। हो ना हो उनकी लापरवाही की वजह से यहाँ कुछ जरूर आ गया है। जल्द ही दोनों के एड्रेस को फाइंड आउट किया जाता है और पूरी की पूरी टीम काम पर लग जाती है। अब जैसे ही ये सभी लैब से बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। तभी पेड़ से लटक रही एक बेल इनके एक साथी को जकड़ लेती है और उसे पूरी तरीके से पैरालाइज कर देती है। ये देख सभी डर जाते हैं। अभी तो ये एक सिचुएशन से उबर नहीं पाए थे, तभी इन्हें अपने सामने एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है। इस क्रिएचर के पीछे का हिस्सा बिल्कुल डायनासोर जैसा दिख रहा था और आगे का हिस्सा एक बबून जैसा, जो कि काफी बड़ा और डेंजर दिखाई दे रहा था। तभी वो इनके एक और टीम मेंबर पर हमला करता है और उससे अपने साथ खींच कर ले जाता है। ट्रेविस अपने टीम मेंबर को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है। वो कैसे भी करके उसे छुड़ाकर वहाँ से ले तो आता है, लेकिन वो देखता है उसके पीछे एक और भयानक जानवर आ रहा है। यहाँ तक कि डायनासोर जैसे दिखने वाले क्रिएचर झुंड में एक साथ दौड़े आ रहे हैं। ये देख ट्रेविस अपने साथियों के पास भागता है। तभी इनका एक साथी जो कि पैरालाइज हो चुका है वो टेरेस से कहता है, तुम सभी को लेकर अपने साथ भागो, मैं तो मर नहीं वाला हूँ, मैं वैसे भी नहीं दौड़ सकता। मैं इन क्रिएचर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। लेकिन
ट्रेविस इस बात की मंजूरी नहीं देता। दरअसल वो किसी भी हाल में अपने साथी को छोड़कर नहीं जाना चाहता है, लेकिन सभी ये भी जानते हैं कि एकमात्र यही रास्ता है और अब ना चाहते हुए भी ट्रेविस को अपने साथी को छोड़कर वहाँ से भागना पड़ता है, क्योंकि उसे तो बाकी लोगों की भी जान की रक्षा करनी है। और इधर इनका साथी क्रिएचर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और अपना बलिदान दे देता है। अपने लोगों को ही मरता हुआ देखकर सीईओ को भी समझ आ चुका था कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई। पैसों के लिए उसने ये गंदा खेल खेला और अब इस बदलती दुनिया में क्या वो खुद भी जिंदा रह पाएगा? पछतावे के साथ ये सारे सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे और तब तक ये सब भी अपने पहले क्लाइंट के घर भी पहुंच चुके थे, जहां वो उसके कपड़ों और बाकी सामानों की स्कैनिंग शुरू करते हैं, जिन्हें वो अपने साथ टाइम ट्रैवलिंग में ले गया था। लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं था, जरूर दूसरे क्लाइंट से कुछ मिलेगा, इसलिए बिना समय गंवाए झटपट ये दूसरे क्लाइंट के घर पहुँच जाते हैं। अब वहाँ भी पहुँचकर सब कुछ स्कैन करने के बाद इनकी नजर जूतों पर पड़ती है और जैसे ही उसकी स्कैनिंग शुरू होती है तुरंत पता चलता है कि वो अपनी पास्ट लाइफ से एक बटरफ्लाई को लेकर आ गया है जो उसके जूतों में चिपकी हुई है। और फिर क्या था, वजह मिल गई कि आखिर किस वजह से इतने बड़े चेंजेस हो रहे हैं। अब फाइनली इन्हें पता चल चुका है कि आखिर करना क्या है। दरअसल टेरेस को उस बटरफ्लाई को क्लाइंट के जूतों से मरने से बचाना होगा ताकि वो उसके साथ प्रेजेंट में ना आ सके और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। अब ये वापस लैब में जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। बड़े बड़े चमगादड़ इनका पीछा कर रहे हैं और एक चमगादड़ तो इनके एक साथी को उठा कर ले गया। अब इनकी टीम में गिने चुने लोग बचे हैं। तभी सामने से आ रही टाइम वेव इनकी गाड़ी को हिट करती है, जिससे गाड़ी सीधा लैब में जा गिरती है। गाड़ी पूरी तरह से पलट चुकी है। सभी झटपट गाड़ी से उतरते हैं और नजारा देखकर तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इनकी टाइम मशीन पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है, जिसका मतलब साफ था कि ये मशीन खराब हो चुकी है। अब एरिक मशीन से जल्दी से हार्डवेयर को निकाल देती है और टेरेस को बताती है कि पास ही में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी मैंने एक नई टाइम ट्रेवल मशीन बनाई है, हमें जल्दी ही वहाँ पहुँचना होगा ताकि मैं तुम्हें पास में भेजकर सब कुछ सही करवा सकूं। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता ये कितना सफल होगा। तभी टेरेस उसे निराश होता हुआ देखकर कहता है हम कर पाएंगे। वो इसकी हिम्मत को बढ़ाता है। वहाँ पर जाने के लिए सिर्फ सबवे का रास्ता है, क्योंकि बाकी सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और पानी में भी बड़े बड़े खतरनाक क्रिएचर्स हैं, लेकिन कैसे भी करके इन्हें पार करना होगा। तभी इनका एक साथी पानी में कूदकर पानी में रह रहे क्रिएचर्स का ध्यान अपनी तरफ भटकाता है ताकि टेरेस और एरिक दोनों सही सलामत यूनिवर्सिटी पहुंच सके। और इसी के चलते इन लोगों ने अपने एक और साथी को खो दिया, लेकिन फाइनली उसके बलिदान से ये दोनों सुरक्षित यूनिवर्सिटी पहुंच चुके थे। अंदर पहुंचते ही ये दोनों सारे डोर्स को लॉक कर लेते हैं, क्योंकि बाहर डायनासोर जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स हैं जो कि किसी भी वक्त इन पर हमला कर सकते हैं। एरिक जल्दी से हार्डवेयर को मशीन के साथ अटैच करती है, जिसमें पूरा पास का डेटा है और इधर टेरेस सूट बूट पहनकर जल्दी से मशीन में बैठ जाता है। अब एरिक अपना पूरा जोर लगाती है और टेरेस को उस वक्त में भेजने की कोशिश कर रही है जब वो अपने दोनों क्लाइंट के साथ गया था। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ टेरेस के पास 30 सेकंड है, क्योंकि उसने अगर एक भी सेकंड ऊपर लिया तो वो मारा जाएगा और पूरी दुनिया बिल्कुल ऐसे ही रह जाएगी। एरिक मशीन ऑन करती है और इधर टेरेस पहुंच चुका था पास्ट लाइफ में और तभी एक और टाइम वेव हिट करती है, जिससे एरिक एक कैट जैसे अजीब से एनिमल में बदल जाती है, जिसका मतलब साफ था कि अगर जल्द से जल्द इस गलती को नहीं सुधारा गया तो सारे इंसान जानवरों में बदल जाएंगे। जब ट्रेविस पास में पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पर एक और उसके जैसा ट्रेविस है जो कि पुराने काल का है। तभी ट्रेविस अपने ही क्लोन से सब कुछ रिकॉर्डिंग करने के लिए कहता है ताकि वो फ्यूचर में इस रिकॉर्डिंग को देख सके और अब वो अपने काम में लग जाता है। तभी वो देखता है कि उसका क्लाइंट बटरफ्लाई पर पैर रखने वाला है। वो झट से उसे रोक देता है, जिस वजह से बटरफ्लाई उड़ जाती है और फाइनली उसने ये काम करने से रोक लिया था और अचानक से पुराना ट्रेविस गायब हो जाता है और प्रेजेंट का ट्रेविस अपने साथियों के साथ अपने काल में लौट आता है। वापस आते ही सब कुछ बदल चुका था, यानी कि बिल्कुल पहले जैसा। एरिक भी वापस इंसानी रूप में आ चुकी थी, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो चुका था, जिसे देखकर सब सेलिब्रेट कर रहे थे और सीईओ तो अपने कान पकड़ लेता है कि ऐसी गलती वो दोबारा कभी नहीं करेगा। लेकिन वहीं हम ट्रेविस को देखते हैं जिसे कुछ याद नहीं। दरअसल टाइम वेव्स के लगातार हिट्स के कारण उसकी याददाश्त जा चुकी है। टेरेस को तो ये तक याद नहीं कि उसकी वजह से ही दुनिया को बचाया जा सका है। अब इसमें मदद करती है उसकी दोस्त एरिक, जो कि उसकी रिकॉर्डिंग को उसे दिखाती है और धीरे धीरे उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है। ट्रेविस उस वीडियो में खुद को देखकर हैरान है, लेकिन जल्द ही वो कोशिश कर रहा है कि उसकी याददाश्त वापस आ सके। धीरे धीरे वो अपनी याददाश्त को वापस पा रहा है। अब वो एरिक के पास जाता है और हमेशा के लिए सफारी कंपनी को बंद करने की डिमांड करता है। वो उससे कहता है तुम ये टाइम ट्रेवल की मशीन को डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि ऐसा ही उचित रहेगा, क्योंकि नहीं पता कि कल कोई और आ जाए और इस मशीन के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दे और ये पूरी दुनिया के लिए घातक साबित हो सकता है। एरिक भी टेरेस की बात से सहमति जताती
है और फिर अपने इनोवेशन को डिस्ट्रॉय करने का फैसला बना लेती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।